देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने ना आपको स्टक कर रखा है, उनसे आपको कोल्ड बिहेवियर मिल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं और बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं वो, मगर आप उतावले हो गए हो, आप बेचैन हो गए हो उनकी साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से, है ना। बिल्कुल मौन व्रत धारण कर रखा है उन्होंने। हो सकता है आप फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसों की तंगी आपकी जिंदगी में आ गई है अचानक। ऊपर से आपके पार्टनर का रूखा व्यवहार, वो व्यवहार क्या है, बिल्कुल मौन व्रत, साइलेंट, बिल्कुल एकदम चुप हो गए हैं आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे मनी ब्लॉकेज बहुत ज्यादा दिख रही है, कैरियर में बड़ी उथल पुथल चल रही होगी, या बिजनेस में आप एक जगह आकर ठप हो गए हो, आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसा भी मुझे सिचुएशन किसी किसी का दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। यस, इस स्टक सिचुएशन से निकलकर आपको प्रपोज करने के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं किसी किसी के पार्टनर। मुझे दिख रहा है विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आप दोनों का रीयूनियन होगा, परमानेंट रीयूनियन दिख रहा है। सेलिब्रेशन, कोई गैदरिंग आप अटेंड करोगे। यहां पे मुझे दिख रहा है ताज पहनाया जाएगा आप दोनों को, सराहेंगे लोग आपको, आपके प्यार की मिसालें दिए देंगे, ऐसी ही ऊर्जा है। हो सकता है कुछ आपके पार्टनर कुछ बड़ा कुछ करने वाले हैं, एक्शन लेंगे, स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, शादी के साथ, शादी की कमिटमेंट के साथ। चट मांगनी पट ब्याह किसी किसी का हो सकता है, ऐसी ही ऊर्जा है। ये ताज यही यही बता रहा है आपको कोई ऑथोरिटी पावर देने वाले हैं। ये ताज आपको पहनाएंगे आपके पार्टनर एक्शन लेकर। तलवार उनकी है, एक्शन वो लेंगे, मगर ये ताज पहनाएंगे आपके सिर पे। आप अगर रिस्पेक्ट के भूखे हो, आपको अगर इज्जत बहुत प्यारी है और आपके पार्टनर ने कभी नहीं दी होगी, है ना, आपके पार्टनर ने अगर नहीं दी है तो तैयार हो जाइए। वो सुनहरा पल आने वाला है इसी महीने, या ये साल का आखिरी साल, नेक्स्ट मंथ है दिसंबर। दिसंबर तक बहुत से लोगों की या तो एंगेजमेंट हो जाएगी, या शादी की कमिटमेंट मिल जाएगी, या चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है होने वाला है। तैयार हो जाइए आपके पार्टनर की तरफ से सरप्राइज रिसीव करने के लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की ही ऊर्जा इसमें होगी। ये नहीं कि मैं अभी नवंबर में रीडिंग कर रही हूं तो आप सोचेंगे बस यही 1-2 दिन ही ये वैलिड है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप 25 साल बाद भी देखेंगे। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा और फिर देखिएगा उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है। कुछ लोग दोनों ही लड़का होंगे, कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही सिंगल, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक सिंगल। ट्विन फ्लेम दोनों मेल, दोनों फीमेल, और ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। ट्विन फ्लेम मीन्स 2 शरीर और आत्मा, एक आत्मा 2 शरीर में विभाजित हो जाती है बाई बर्थ। हो सकता है एक ट्विन ने पहले जन्म लिया और दूसरा ट्विन 20 साल बाद आया, 30 साल बाद आए, है ना, और 40 साल बाद आए। डिवाइन ने उनकी सोल बहुत संजो के रखी हुई थी। बाद में जब उनके अदर ट्विन का जन्म होता है, वो सोल उनके शरीर में डालकर धरती पे भेज दिया गया है। तो इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम हमारे बेटा या बेटी की उम्र का हो सकता है। इसमें अचरज वाली कोई बात नहीं अगर आपका ट्विन आपके बेटे और या बेटी की उम्र का है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी से इस जर्नी में आए नहीं हो तो शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि सोल की आयु एक ही है। आप दोनों की सोल की आयु एक ही है। बेशक एक जल्दी आया है धरती पर और एक लेट आया हो, मगर आपकी सोल की आयु एक ही है। एनर्जी, जो आप एनर्जी, आपका ट्विन अगर 20 साल का है, जो एनर्जी उनमें है, आप अगर
60 साल के हो, आप में भी वही एनर्जी होगी, वही वही फ्रीक्वेंसी आप लेकर घूमते हो। जब आप दोनों साथ रहोगे, आप दोनों को ऐसा लगेगा एक दूजे के लिए ही बने हो सकता है आपके स्पाउस कोई और हो, वो आपके साथ वाइब्रेशन मैच नहीं कर पाते हैं। हमेशा आप देखिएगा, जो भी आपके स्पाउस हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जब भी आप एनर्जी मैच करने की कोशिश करोगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। क्यों? आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो वो ज्यादातर वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर सकते। फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। उनको स्पाउस ऐसे दिए जाते हैं जो ठंडे से होते हैं, बिल्कुल ठंडे, तो वाइब्रेशन मैच नहीं होती। उस टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तब आपको लगता है ये तो मेरे वाइब्रेशन के ही है, एकदम दोनों की वाइब्रेशन मैच कर जाती है फर्स्ट डे ही। तो यहाँ पे मुझे वही चीज नजर आ रही है। अभी हो सकता है थोड़ी देर पहले 7 से 8 बजे के बीच में आपके हार्ट में राइट हैंड साइड में बहुत पेन हो रहा हो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा हुआ। आपके 3D के ट्विन आपको बहुत मिस कर रहे थे। वो चाहते हैं आप बाहर घूमो फिरो ना, अंदर बंद रहो, 10 बीमारियां आपको घेर ले, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे एम्प्रेस ना आए ऐसा हो नहीं सकता, रोज ये कार्ड आता है एम्प्रेस। आप उनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो, इसलिए चाहते हैं वो बाहर ना घूमने जाओ, इसलिए कि दुनिया बड़ी खराब है ना। वो जिस दुनिया को इंपॉर्टेंस देते हैं वही दुनिया उनको बड़ी खराब लगती है, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप बाहर जाओगे, 2-4 लोग आपसे बात करेंगे, इसलिए कि फेमिनाइन ऐसी है, वो बाहर जाते ही 10-12 लोग उनसे बात कर ही लेते हैं। तो मस्कुलाइन को ये पता होता है, और जब मस्कुलाइन को पता होता है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एम्प्रेस बाहर घूमे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर को दूध वाला, साइकिल वाला, गार्ड, धोबी, घर वाले सबकी चिंता है एक्सेप्ट आपकी, है ना, एक्सेप्ट आपकी। वो सब दुनिया की चिंता लेकर अपने सीने में घूमते हैं एक्सेप्ट आपकी। ये जर्नी के स्टार्टिंग में, मिडल में होता है, और जर्नी के आखिरी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन आप ही की तरह बहादुर हो जाते हैं और दुनिया का परवाह नहीं करते, तभी तो यूनियन होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, किसी किसी की 8 दिन में हो सकती है। यहाँ पे 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 88 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में 88 देखने का मतलब क्या है? आपको जो मिला है उसके लिए आप शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का। ये टाइम है आपका इंडिपेंडेंट होके ग्रो करने का। 88 का मीनिंग ये है। इनफैक्ट जर्नी के आखिरी में आपको बार बार 88 दिखेगा, इसलिए कि आपका यूनियन नजदीक होता है, आपका ट्विन आपके लिए अबेंडन होता है, और ट्विन को भी दिखता है, इसलिए कि आप भी अपने ट्विन के लिए लकी होते हो। तो बार बार बोला जाता है आपका ट्विन ग्रो कर रहा है इंडिपेंडेंट होके। वो जब उन्हें पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम है, वो लॉन्ग जंप, हाई जंप देते रहते हैं, वो साइलेंट रहते हैं, मगर उनकी अचीवमेंट बहुत होती है, वो साइलेंटली बहुत अचीव कर जाते हैं। वो भी सरप्राइज होता है आपके लिए। यहाँ पे बहुत मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। 8, 7, 14, 5, 10, 1, 9, 3, 7 और 12 या 3। यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जी नजर आ रही है। किसी किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा, आपका प्यार उनके लिए बर्डन हो गया है, स्ट्रेस में जी रहे हैं। वो दुनिया समाज को चुने या आपको चुने, आप में भी वैसे कोई खूबी नजर नहीं आ रही है उन्हें। अभी अभी फिलहाल वो आप में भी खूबी नजर नहीं आ रही है, इसलिए कि उनके सपने अपार हैं जो आप पूरा नहीं कर सकते, और थर्ड पार्टी पूरा कर सकती है। वो उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। थोड़े से डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग इंसान है जिनसे आपको प्यार हो गया है। वो बहुत रिजिड टाइप के हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपनी पसंद आप पर थोपते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को चुने और आपको धोखा दे दे, ऐसा ही दिख रहा है। आपकी लाइफ में इन एंड आउट होए और सोसाइटी समाज के डर से आपको धोखा दे दे, थर्ड पार्टी के पास चले जाएं, इसलिए कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी में है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, एक्शन लेंगे। कम्युनिकेशन की एनर्जी है 8 घंटे 8 दिन के अंदर। आपको अब शादी की कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है। ये जर्नी के आखिरी में होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी एक सरप्राइज होती है, जो आपने अपने ट्विन से उम्मीद नहीं की होगी। आप सारी उम्मीदें जब खो बैठते हो, आपका ट्विन साक्षात भगवान जैसे अचानक भगवान दर्शन दे दे,
आप जा रहे हो और उनके दर्शन हो जाए और आपको वो अप्रोच कर दे, ऐसे सरप्राइज मिलता है शादी का अपने ट्विन की तरफ से। ये सरप्राइज डिवाइन देती है। ये बोलने से ये सरप्राइज डिवाइन की तरफ से फेमिनाइन को होता है। पूरी जर्नी पेनफुल जर्नी है, दर्दनाक जर्नी है। ये डिवाइन आपको सरप्राइज देकर मतलब आप वो खुशी संभाल नहीं पाते हो। आप वो खुशी कैसे संभालोगे आपको समझ में नहीं आता ये सरप्राइज पाकर। और आपके मस्कुलाइन की तरफ से भी बहुत सरप्राइज होता है। वो बहुत कुछ प्लान करके रखते हैं आपके लिए, साइलेंटली, शोर नहीं मचाते हैं वो भी आपको बहुत सी सरप्राइज देते हैं। रियलिटी ये है। और आप तो ओपन बुक हो, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू आपकी अपडेट्स उन्हें मिलती रहती है, तो आपके लिए आप कोई सरप्राइज दे नहीं पाते हो उन्हें, मगर उनके पास बहुत सरप्राइज होते हैं आपको देने के लिए, चौंकाने के लिए। आप सोचोगे इतना प्यार करते हैं मुझे, लगता तो नहीं था। सारी चीज बिल्कुल होता है ना, बंद होती है, बंद किताब। एक एक करके वो सरप्राइज देते हैं उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है और क्या क्या सोचा हुआ है। तो वही चीज मुझे दिख रहा है, किसी किसी के पार्टनर आपके लिए, आपका रिलेशनशिप ओवर बर्डन हो गया है, वो आपसे मूव ऑन करेंगे और थर्ड पार्टी के पास लौट जाएंगे और तड़पेंगे, रोएंगे, आप तड़पोगे, रोगे, मगर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको स्टक रखेंगे, कोल्ड बिहेवियर देंगे, रात को बेशक जागेंगे। मुझे किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप कीजिए, 108 बार एटलीस्ट जाप कीजिए। यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है बहुत ज्यादा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो उनका दिल भी टूटा हुआ है। आप दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हो, अटेंशन उन्हें नहीं दे रहे हो, तो उनको इनसिक्योरिटी हो रही है जो जर्नी के आखिरी में है। उनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर। वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, मगर आपको परवाह ही नहीं है। आप अपने में ही मस्त हो, अपने गुरूर में जी रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। और वो इसी चीज से उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रही है। वो सोच रहे हैं आपको अप्रोच करें या ना करें, यही डर उन्हें सताए जा रहा है। वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को अब तक छुपाया है, हाइड किया है, मगर अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हैं। सामने आपको गुरूर ही दिखाया है कि तुम मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे लायक नहीं, मगर नहीं, अब वो अप्रोच करेंगे। द लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ किसी एक इंसान के आने के बाद जहनुम हो गई है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, 24 घंटा या वो इंसान लड़का हो या लड़की आपके दिमाग में जबरदस्ती चले जा रहा है, आप चाह नहीं रहे हो कि वो दिमाग में चले, इसलिए कि वो आपके पसंद का नहीं है, तो फिर भी चले जा रहा है, तो समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम है। 2 शरीर 1 आत्मा। और पूरी जर्नी रोलर कोस्टर वाली होगी, कोई रोमांस नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। ये पिछले जन्म के पाप हैं जो आपको बैगेज हैं, जो अलग अलग, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, आप दोनों पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग अलग ये बैगेज उतारने हैं, तब शुरू होता है रोमांस, वरना रोलर कोस्टर वाली पेनफुल लाइफ है। 5D में रोमांस करेंगे, 3D में टॉम एंड जेरी, कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ोगे, इसलिए कि उनके घर में कोई मदर फिगर, उनकी माँ या उनके बच्चे की माँ कोई ना कोई होगी जो उन्हें कंट्रोल करेगी, और आपके ओवर गिविंग नेचर, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर से वो जलेगी, जल भून के खाक होगी, कॉपी कैट बनने की कोशिश करेगी, मगर फेमिनाइन नहीं बन पाएगी, तो उनको गलत गलत शिक्षा देगी, आपके अगेंस्ट में भड़काएगी और सेपरेशन आ जाएगा। मगर अट्रैक्शन हमेशा लाइफ टाइम रहेगा एक दूसरे के प्रति, मगर वो थर्ड पार्टी से बंधे रहेंगे, मगर अब निकलने वाले हैं और न्याय देने वाले हैं। ये महीना भी सरप्राइज भरा हो सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ मुझे दिख रहा है वो लौटेंगे आपके एक्स। क्यों? अब आपकी वैल्यू कदर समझने लगे हैं, आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है, उन्हें ये लगता है आपके बगैर कैसे जीना है उन्हें नहीं पता, है ना। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। मैं पाम रीडिंग करती हूँ, हस्त रेखा विशेषज्ञ हूं। अगर आपको पाम रीडिंग कराना है तो मेरे से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, फ्री नहीं है। देखते हैं आज जल्दी जल्दी करते हैं। वाइस 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 इंटेलिजेंट, ज्ञानी, और ज्ञानी बनिए, स्पिरिचुअल बनिए, आगे बढ़िए, अपने दूसरों को प्रूव करने में टाइम वेस्ट मत करिए, अपने को इंप्रूव करने में टाइम वेस्ट कीजिए, वाइज बनिए, यही गाइडेंस है। किसी ने बोला है
हाय मैम, कैसे हो? आज मुझे सुबह में सपना आया, मिट्टी की शिव भगवान जी और माँ पार्वती जी की मूर्ति बनाई और वो दोनों मूर्ति घूमते हुए एक दूसरे में समा गई। इसका क्या मतलब है? प्लीज आज रात की रीडिंग में बताना। इसका मतलब ये है, आप और आपके ट्विन एक हो, आप आदि शक्ति हो, आप एक दूसरे से में समाये हुए हो, अलग नहीं हो, दो इंसान नहीं हो, तो अपने आप को उनसे अलग मत समझो। ठीक है ना? ज्यादातर फेमिनाइन कह सकती है वो करता है, वो करता है, वो नहीं, हम। ये मस्कुलाइन की आदत है, मैं, है ना? आप सोचते हो उन्होंने तकलीफ दी, वो दर्द दे रहे हैं, तो वो नहीं, आप ही हो। तो अपने में इंप्रूवमेंट लाओ, जो अभी बोला गया है, वाइज बनिए। प्रूव करने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, इंप्रूव करने में, खुद को इंप्रूव करने में टाइम वेस्ट कीजिए। तो आपको कहा जा रहा है आप भी दो नहीं एक हो, एक में मिल मिल जाओ, हमेशा एक होकर सोचो। यही है गाइडेंस, यही बोला जा रहा है सपने में।